हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं टाइप 1 एंड टाइप 2 एरर्स। इसके लिए हम एक एग्जांपल देखते हैं। प्रोडक्शन मैनेजर क्लेम दैट ओनली 4% ऑफ गुड्स प्रोड्यूस आर डिफेक्टिव। इन अ रैंडम सैंपल ऑफ अ बैच ऑफ 600 यूनिट्स, 36 आर फाउंड टू बी डिफेक्टिव। टेस्ट द क्लेम ऑफ प्रोडक्शन मैनेजर द 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। अभी 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस जो हमने लिखा है ये पिक्चर में आने वाला है। उसके अलावा यहाँ बेसिकली एक क्या है, किसी प्रोडक्शन मैनेजर ने क्लेम किया है कि उसका 4% जो प्रोड्यूस किया है गुड्स वो डिफेक्टिव है, राइट। तो उसके लिए उसने एक सैंपल 600 यूनिट का सैंपल लेके टेस्ट कर लिया, 36 यूनिट डिफेक्टिव आए हैं। और सैंपल टेस्टिंग के बाद मान लीजिए उसने सर्टेन टेस्ट अप्लाई किए, कि सर्टेन कोई भी सैंपल टेस्टिंग के लिए डिफरेंट टाइप के टेस्ट है वो अप्लाई करते हैं चेक करने के लिए। तो टेस्ट अप्लाई किया और उसका जो क्लेम है, उसने नल हाइपोथेसिस सेट करी कि जो डिफेक्टिव जो गुड्स हैं वो 4% है। दैट मीन्स P इक्वल टू 0.4 हमने पहले भी डिस्कस किया था। और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस सेट करी P ग्रेटर देन 0.4, राइट। मान लीजिए अब यहाँ दो पॉसिबिलिटी बनती है कि उसने जो नल हाइपोथेसिस सेट करी है वो अगर सही है, दैट मीन उसका क्लेम वास्तव में सही है कि टोटल डिफेक्टिव जो गुड्स हैं वो 4% ही है, और उसके बाद भी उसके टेस्ट अप्लाई करने के बाद या चेक करने के बाद उसकी नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाए, राइट। तो उस केस में क्या होगा, उसका लॉट रिजेक्ट हो जाएगा। भाई उसने ये क्लेम किया उसके 4% डिफेक्टिव है, उससे ज़्यादा डिफेक्टिव होने पर क्या होगा, उसका लॉट रिजेक्ट हो सकता है। तो उसका जो क्लेम है, नल हाइपोथेसिस थी उसकी, जो रिजेक्ट हो गई, दैट मीन्स उसका लॉट रिजेक्ट हो गया, राइट। दूसरी पॉसिबिलिटी बनती है नल हाइपोथेसिस सही हो और उसने चेक किया सर्टेन टेस्ट अप्लाई करने के बाद में और वो नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो जाए, दैट मीन्स उसका क्लेम एक्सेप्ट हो गया। दैट मीन्स नल हाइपोथेसिस उसकी अगर करेक्ट है, दैट मीन्स सिर्फ 4% ही डिफेक्टिव है, तब उसकी एक एरर बन रही है। वो क्या है कि वो नल हाइपोथेसिस सही होने के बाद भी अगर वो रिजेक्ट कर देता है तो एक तरह की एरर बनती है। यहाँ देखिए, नल हाइपोथेसिस सेट करी कि मात्र 4% आइटम डिफेक्टिव है और उस हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर लिया, दैट मीन्स कोई एरर नहीं है, इसे हम बाद में डिस्कस करेंगे, कोई एरर नहीं है। अब नल हाइपोथेसिस अगर रिजेक्ट कर ली, दैट मीन्स एक एरर बनती है। इसी एरर को हम टाइप 1 एरर कहते हैं। नल हाइपोथेसिस सही होने के बाद भी अगर हम उसको रिजेक्ट कर लेते हैं तो टाइप 1 एरर कहलाती है। सेकंड केस बनता है, मान लीजिए कि जो प्रोडक्शन मैनेजर उसका क्लेम पहले ही गलत हो, दैट मीन्स वो कह रहा है कि उसके 4% आइटम ही डिफेक्टिव है, तो उसके 4% से ज़्यादा आइटम डिफेक्टिव हो ऑलरेडी, दैट मीन्स उसका जो क्लेम है H0 जो हाइपोथेसिस है वो पहले ही फॉल्स हो। अब फिर उसने टेस्ट अप्लाई किए या सर्टेन टेस्ट अप्लाई किए, उसके बाद देखा कि नल हाइपोथेसिस है वो एक्सेप्ट हो गई, दैट मीन्स जो हाइपोथेसिस फॉल्स थी वो भी एक्सेप्ट हो गई। तो ये जो एरर है ये टाइप 2 एरर कहलाती है, राइट। और जो हाइपोथेसिस फॉल्स थी वो अगर रिजेक्ट कर दी जाए, दैट मीन्स वो भी करेक्ट डिसीजन है। भाई 4% से ज़्यादा उसमें डिफेक्टिव आइटम थे और उसको रिजेक्ट कर दिया तो उसमें भी कोई इशू नहीं है, उसमें भी कोई एरर नहीं है। दैट मीन्स अगर H0 सही था और उसको एक्सेप्ट कर लें तब भी कोई एरर नहीं है। H0 अगर फॉल्स था उसे अगर रिजेक्ट कर दें तब भी कोई एरर नहीं है। तो एरर कहाँ हो रही है, दो जगह हो रही है। अगर H0 ट्रू है और उसे हम रिजेक्ट कर दें तब प्रॉब्लम है, तो ये टाइप 1 एरर कहलाती है। H0 अगर फॉल्स है तो उसे हम एक्सेप्ट कर लें तब भी ये टाइप 2 एरर कहलाती है, राइट। दैट मीन्स लॉट अगर सही है फिर भी उसे रिजेक्ट कर दिया तो ये टाइप 1 एरर है। लॉट अगर ख़राब था फिर भी उसे एक्सेप्ट कर लिया तो ये टाइप 2 एरर है। तो ये जो टाइप 1 एरर है
ये प्रोड्यूसर्स रिस्क कहलाता है, और ये टाइप 2 एरर जो है वो कंज्यूमर्स रिस्क कहलाता है। सो थोड़ा सा और डिटेल में डिस्कस करते हैं। टाइप 1 एरर, रिजेक्ट H0 व्हेन इट इज़ ट्रू। H0 को रिजेक्ट करें जबकि वो सही हो, तो ये एक एरर बन गई। टाइप 2 एरर में क्या है, एक्सेप्ट H0 व्हेन इट इज़ रॉन्ग। H0 ऑलरेडी रॉन्ग है, हमने उसको एक्सेप्ट किया है, उससे रॉन्ग हाइपोथेसिस को हमने एक्सेप्ट कर लिया, तो ये एक एरर बन रही है। तो प्रोबेबिलिटी फॉर्म में लिखे हैं। तो टाइप ऑफ एरर जो है बेसिकली, फर्स्ट टाइप ऑफ एरर जो है दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप 1 एरर। साइज ऑफ टाइप 1 एरर की बात करें, टाइप 1 एरर का साइज क्या होगा, जिसे हम अल्फा से नोट करते हैं, ये एक्चुअली है क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप 1 एरर, ये साइज कहलाता है, इसको अल्फा से नोट करते हैं। ये है रिजेक्ट H0 व्हेन इट इज़ ट्रू, प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्ट H0 व्हेन इट इज़ ट्रू, और प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्ट H0 व्हेन H0 इज ट्रू, बेसिकली कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हो गई। रिजेक्ट H0 व्हेन H0 इज ट्रू, इट इज नोटेड बाय अल्फा, इट इज कॉल्ड प्रोड्यूसर्स रिस्क, कि लॉट सही होने के बाद भी हम रिजेक्ट कर दिया। टाइप 2 एरर, प्रोबेबिलिटी ऑफ साइज क्या रहेगा टाइप 2 एरर का, प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप 2 एरर, इसका साइज, इसको बीटा से डिनोट करते हैं। एक्सेप्ट H0 व्हेन इट इज रॉन्ग, दैट मीन्स हमने रॉन्ग हाइपोथेसिस, रॉन्ग नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर लिया है। तो एक्सेप्ट H0 व्हेन H0 इज फॉल्स, H0 इज फॉल्स मतलब H1 ट्रू होगा, क्योंकि H1 H0 एक दूसरे के नेगेटिव है। तो एक्सेप्ट H0 व्हेन H0 इज फॉल्स और H1 इज ट्रू। साइज ऑफ टाइप 1 एरर अल्फा इज कॉल्ड द लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, हमने आगे जहाँ भी हमने जो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस का एट 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, एट 1% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, जो वर्ड हमने यूज़ किया था एग्जाम्पल्स में, जो मैंने कहा था बाद में डिस्कस करेंगे, वो जो वर्ड वो यहाँ यूज़ हो रहा है, दैट इज़ कॉल्ड टाइप 1 एरर। अल्फा जो है यहाँ लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस कहलाता है, और अल्फा को हम एडवांस में सेट करके रखते हैं। बेसिकली हम अल्फा को, अल्फा 1%, 5%, 10% ये एडवांस में ही सेट रहता है। कोई भी टेस्ट परफॉर्म करने पर या कोई भी हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के पहले हम एडवांस में पहले अल्फा सेट कर लेते हैं। एक एग्जांपल से और समझने की कोशिश करते हैं। ये सपोज अ न्यू टाइप ऑफ ब्लड टेस्ट इज इंट्रोड्यूस। मान लीजिए कोई टेस्ट, अगर चलिए कोरोना, अभी कोरोना का सीजन चल रहा है, तो कोरोना का एक टेस्ट मार्केट में आया है, लॉन्च किया है किसी पर्टिकुलर कंपनी, किसी कंट्री ने। अब पेशेंट है सम डिजीज़, किसी पर्टिकुलर पेशेंट को डिजीज़ है मान लीजिए कोरोना, एंड ही वांट टू गेट इट टेस्टेड विद द ब्लड टेस्ट। ब्लड टेस्ट की जगह यहाँ पर आपका कोरोना से रिलेटेड जो भी टेस्ट है वो हो सकते हैं। तो नल हाइपोथेसिस यहाँ पर क्या होगी, पर्सन हैज़ द डिजीज़, राइट, पर्सन को डिजीज़ है। भाई पर्सन को हमें थोड़ी पता है कि हमें डिजीज़, हम तो टेस्ट कराने गए, वास्तव में डिजीज़ है, मान लिया कि उसको डिजीज़ है। एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, पर्सन डज नॉट हैज़ डिजीज़। अब क्या क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है। H0 ट्रू, अगर H0 ट्रू है दैट मीन्स पर्सन को वास्तव में वो पर्टिकुलर डिजीज़ है, कोरोना है, और टेस्ट जो है वो उसको डिटेक्ट कर ले, तब तो करेक्ट डिसीजन हो गया। लेकिन अगर टेस्ट डिटेक्ट नहीं करे, दैट मीन्स H0 रिजेक्ट हो जाए, तब क्या होगा, इनकरेक्ट डिसीजन होगा। अब वापस देखें एक बार, देखो H0 ट्रू है, दैट मीन्स उसमें वो पर्टिकुलर जो डिजीज़ है वो प्रेजेंस है, किसी पेशेंट में वो डिजीज़ प्रेजेंट है, और टेस्ट उसको डिटेक्ट कर ले, दैट मीन्स H0 अपनी वो एक्सेप्ट हो गई, तो करेक्ट डिसीजन हो गया। H0 एक्सेप्ट, दैट मीन्स रिजल्ट आया कि H0 एक्सेप्टेड, H0 ट्रू है और उसको हमने एक्सेप्ट कर लिया, दैट मीन्स करेक्ट डिसीजन। अब H0 ट्रू है और उसको रिजेक्ट कर लिया, दैट मीन्स पर्सन में डिजीज़ थी, लेकिन टेस्ट उसको डिटेक्ट नहीं कर सका, टेस्ट ने कहा नहीं डिजीज़ नहीं है। और सेकंड थिंग, दूसरा केस जो बनता है, एक एरर तो ये बन गई, कौन सी एरर, टाइप 1 एरर हमने डिस्कस किया था। ये कौन सी है, H0 फॉल्स है, दैट मीन्स पर्सन में वो पर्टिकुलर डिजीज़ नहीं है, एब्सेंट है, टेस्ट किया, टेस्ट में वो डिजीज़ पाई गई, डिटेक्ट कर ली, तो डिसीजन क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया। दैट मीन्स पर्टिकुलर डिजीज़ नहीं थी, लेकिन फिर भी टेस्ट ने बता दिया कि उसमें डिजीज़ है, और यहाँ पर पर्टिकुलर टेस्ट में पर्टिकुलर पर्सन में डिजीज़ नहीं थी, लेकिन फिर भी टेस्ट ने बता दिया कि उसको डिजीज़ है, दैट मीन्स करेक्ट डिसीजन। भाई कोई डिजीज़ थी नहीं और टेस्ट ने कहा ठीक है कोई डिजीज़ नहीं है, दैट मीन्स करेक्ट डिसीजन। तो यहाँ पर एरर आ रही है कि H0 अगर फॉल्स है तो फिर भी इसको हम एक्सेप्ट कर लें, तो ये एक एरर बनती है। अब यहाँ
इसको अगर ढंग से ऑब्जर्व करें तो बताइए ज़्यादा सीरियस जो एरर है वो कौन सी आ रही है। किसी पर्सन में डिजीज़ थी और उसको हमने कहा कि तेरे में डिजीज़ नहीं है। जैसे मान लीजिए मैं कोरोना की बात करता हूँ, कोई पर्टिकुलर कोरोना का पर्सन गया टेस्ट कराने के लिए जिसको कोरोना वास्तव में था, और उसका टेस्ट अगर नेगेटिव आ जाए तो वो ज़्यादा घातक आएगा, या किसी पर्सन में कोरोना नहीं था और उसका टेस्ट पॉजिटिव आ जाए वो ज़्यादा घातक रहेगा। किसके लिए? सोसाइटी के लिए कौन सा ज़्यादा नुकसानदायक है? जिस पर्सन में, नो डाउट फर्स्ट वाला, किसी पर्सन में कोरोना था लेकिन उसको डिटेक्ट नहीं हुआ तो वो तो फ्री हो गया, मस्त हो गया कि मेरे में तो कोरोना नहीं है, वो सोसाइटी में घूम रहा है और लोगों को इन्फेक्टेड कर रहा है, वो करियर बन के, कोरोना करियर बन के सब जगह घूम रहा है और ख़ुद भी अपने लाइफ को भी डेंजर में डाल रहा है और दूसरे की लाइफ को भी डेंजर में डाल रहा है। तो ये जो ज़्यादा सीरियस वाली एरर है यही टाइप 1 एरर है। तो ये रिसर्चर जब बेसिकली यहाँ तो हमारे लिए तो क्वेश्चन में दिया होता है, अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, दैट 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस टेस्ट दिस, एट 10% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस टेस्ट दिस। लेकिन जब रिसर्चर जो रिसर्च करता है उससे तो ये जो आपके एरर है वो सेट करनी होती है, तो वो फर्स्ट टाइप 1 एरर उसको लेता है जो ज़्यादा सीरियस हो, जिसके कॉन्सिक्वेंसेस ज़्यादा सीरियस हो। यहाँ हमने टाइप 1 एरर दी है, पर्सन हैज़ द डिजीज़ एंड टेस्ट डज नॉट डिटेक्ट। टाइप 2 एरर दी है, पर्सन डज नॉट हैज़ डिजीज़ एंड टेस्ट डिटेक्टेड, एंड पर्सन हैज़ द डिजीज़ एंड टेस्ट डज नॉट डिटेक्ट। ये टाइप 1 एरर हो गई। अब टाइप 1 एरर ज़्यादा सीरियस है तो टाइप 1 एरर को हमें रिड्यूस करना है, तो इसलिए हम इस एरर को पहले ही फिक्स कर लेते हैं। हम टाइप 1 एरर को रिसर्चर पहले फिक्स करके चलता है अकॉर्डिंगली। तो रिसर्चर बेसिकली क्या करता है, टाइप 1 एरर को तो फिक्स करता है। टाइप 1 एरर मतलब जो अल्फा था इसे तो वो फिक्स कर लेता है, जो प्रोड्यूसर था उसको तो फिक्स कर लेता है, और टेस्ट जो हम अप्लाई करते हैं वो उसके अकॉर्डिंग अप्लाई करते हैं कि बीटा को, इसके अकॉर्डिंग ही टेस्ट सारे बनते हैं कि बीटा को मिनिमाइज़ किया जाए। टाइप अल्फा को तो पहले फिक्स कर लिया जाए, दैट मीन्स टाइप 1 एरर जितनी एक्सेप्टेबल है उतनी रखी जाए कम से कम, और बीटा को मिनिमाइज़ किया जाए। बीटा कम, एरर तो दोनों ही प्रॉब्लमेटिक है ना, तो एक एरर को फिक्स करके दूसरी को हमें मिनिमाइज़ करना है। तो नेक्स्ट में हम देखेंगे लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। ये अल्फा जो है ये लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस कहलाता है। इसी के रिलेटेड कुछ टर्म्स हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं।